सकार शनासी, आप हमें बताइएगा, किसी पुलिस ज़राए से या किसी आला ओहदेदार से आपकी बातचीत हुई? क्या पता चल पाया कि हमलावर थे कौन और उनका मकसद क्या था? नहीं देखें, अभी तक तो क्योंकि तमाम पुलिस हकाम इस मामले में मसरूफ़ हैं और इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो कैदियों की मूवमेंट होती है वो बहरहाल बड़ी इस तरह अंदाज में होती है कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता। तो अब इस बात को जांचने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह इंफॉर्मेशन पहुंची लोगों तक और फिर उन्होंने वैन को फॉलो करके तो इस तरह एक हमला ऑर्गेनाइज किया। और फिर ये है कि इनका ताल्लुक को गोया कि क्या ये कोई कलदम जमात है, कोई दहशत गर्द हैं, या किसी सियासी जमात की कोई कारकुन है। क्योंकि इस वैन के अंदर जो अब तक की हमें इतलात मिली हैं उसमें बताया जा रहा था कि ये पॉलिटिकल गोया के प्रिजनर वो लोग पिछले दिनों मुजाहरों में कुछ गिरफ्तार हुए हैं और आपको मालूम है कि उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात बने हैं। तो इनमें से जो बेशतर जो कैदी हैं वो वही लोग हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमात थे। अब इस बात को भी देखा जा रहा है कि क्या किसी अदालत में पेश किए जाने के बाद इनको जेल मुंतकिल किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैदी ऐसे भी हैं कि जिनको अटक जेल में रखा गया है, क्योंकि संज्ञानी का इलाका अटक की तरफ जाते हुए आता है। अगर ये अडियाला जेल की तरफ मुंतकिल करना होता तो ये एक्सप्रेस वे से इन लोगों को ले जाना मकसूद था, लेकिन संज्ञानी की तरफ जो गई है वैन, तो उसका मतलब यही है कि शायद कुछ कैदी ऐसे थे कि जिनको अटक जेल की तरफ मुंतकिल किया जा रहा था और उस दौरान ये फिर वाक़या पेश आया है। तो क्योंकि पुलिस का काम इस वक्त इस सारे अमल में मसरूफ़ है, हक़ाइक़ को भी जानने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीज़ें इस अंदाज में हुई हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा कि हुआ क्या है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो अंदर कैदी थे उनकी तफसीलात भी अभी तक मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आई। इतने तक तो ज़रूर बताया गया है कि ये कोई सियासी जमात या हम कह सकते हैं कि वो कैदी हैं कि जिनको मुख्तलिफ मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात बने हुए थे। तो पुलिस हुकाम से भरपूर मुसलसल हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला है क्या। और तो अभी तक कोई हम कह सकते हैं कि वाज़े तौर पे कोई पुलिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई जिससे सिचुएशन की को क्लैरिटी मिले कि क्या ये कोई दहशतगर्दी की वारदात थी या किसी ग्रोह की जानिब से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी नौइयत क्या थी, कितना संगीन था, इसमें क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, क्या तोड़ फोड़ सिर्फ इस पथराव से की गई है या कोई असले का इस्तेमाल भी हुआ है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस दौरान हमलावर हमला करने के बाद वहाँ से फरार हो गए और अभी तक कुछ ये इतलात भी नहीं है कि किसी एक की भी गिरफ्तारी हुई हो, क्योंकि ये सारा इलाका बड़ा मसरूफ़ इलाका है। वहाँ पे ट्रैफिक इस्लामाबाद से पेशावर और फिर उससे पंजाब की तरफ जाती है, तो बड़ी मसरूफ़ जगह है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से लोगों का भाग निकलना बड़ा आसान है। तो देखना ये है कि क्या पुलिस उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब हो भी पाए कि नहीं, तो इसमें भी बड़े सवालात हैं। तो जब तक इस मामले की कोई सिचुएशन कोई कंट्रोल में नहीं आती इस अंदाज में कि जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, तब तक हम कह सकते हैं कि अभी चीज़ें बड़ी गैर मुबहम है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा शराय साहब, क्या पुलिस की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा? क्या इस वजह से गुरेज़ा है पुलिस की जानिब के मौक़िफ़ देने में कि सर्च ऑपरेशन जब पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, जब ये तफसीलात सामने लाएंगे, क्या ये वजूहात हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं करना चाहती और कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहती कि जो बाद में कहीं गलत साबित हो, क्योंकि वैन के साथ कोई बड़ी तादाद में कोई सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स तो होती नहीं है। प्रिजनर वैन के साथ चंद ही एहलकार होते हैं जो प्रिजनर्स को लेके जा रहे होते हैं। तो ऐसे में अब वो लोग खुद वैन के अंदर मौजूद थे, हमलावर हमला करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। तो ऐसे में अब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है और उस अंदाजे को भी वो ऑफिशियली उसका कोई इजहार नहीं कर रहे, कि नहीं बता रहे कि क्या ये कुछ हिमायती लोग थे इन प्रिजनर्स के, इन कैदियों के, कि जो उनको छुड़वाने के लिए आए थे, या कुछ ऐसे लोग थे कि जो इन पे हमलावर करके तो कोई ऐसा वहाँ पे कोई किसी की जान लेना चाह रहे थे जी। तो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। यही वजह है कि बार बार कोशिश के बावजूद भी पुलिस को काम इस हवाले से किसी किस्म की स्टेटमेंट
جاری کرنے سے کترا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ افتخار شراز صاحب، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس وین میں جو وینس ہیں پرزنر وینس، ان میں پولیٹیکل ورکرز بھی موجود تھے اور آپ ہی نے کہا کہ انفارمیشن شیئر ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ نہ صرف روٹ کا شیئر ہونا بلکہ وقت کا بھی علم ہونا ایک سوالیہ نشان ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک اس طرح کی موومنٹ کے اندر جو انفارمرز ہوتے ہیں وہ ممکنہ طور پہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کے اندر کے لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے پولیٹیکل ورکرز کو جب اگر عدالتوں میں پیش کیا جائے تو پھر وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے حمایتی بھی، اور ایک اندازہ ہوتا ہے کہ موومنٹ کس طرف ہو رہی ہے۔ تو اب اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کی موومنٹ کسی عدالت سے ہوئی ہے تو پھر تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو ان کے حمایت یافتہ حمایتی کارکن تھے ان کو بھی شاید اس بات کا علم ہو کہ اب وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی حوالات سے کسٹڈی سے جیل منتقل کیا جانا تھا تو پھر اس صورت میں تو یقینی طور پہ صرف پولیس اہلکار اور سیکیورٹی سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو ان کی موومنٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوا، پھر وہ لوگ کیسے وہاں پہ آرگنائز ہوئے سنگجانی کے اوپر ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے اوپر کہ جن کو معلوم تھا کہ وین کس وقت وہاں پہ پہنچے گی، اور پھر ایک حملہ بھی آرگنائز کیا گیا۔ تو بہت بڑے سوالات ہیں سارے اس سیکیورٹی کے اوپر بھی، اور یہ جو موومنٹ ہو رہی تھی ابھی تک تو ہمارے بارے میں تفصیلات نہیں آئی، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہوتا تو پھر یقینی طور پہ ایسے قیدیوں کی موومنٹ کو لے کے جو ضروری سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے اوپر بھی بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے قیدیوں کو موو کرواتے ہیں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا صرف پرزنر وین کے ساتھ ایک ڈرائیور اور ایک پولیس اہلکار ہوتے ہیں، یا پورا ایک اسکواڈ ساتھ میں ہونا چاہیے ان کو تاکہ وہ پروٹیکشن دے، کور دے، تاکہ راستے میں کوئی کسی قسم کا کس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے؟ تو ان سارے پہلوؤں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی میرے خیال میں پولیس کسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ سامنے آئے۔ تمام پہلوؤں پر غور و خوض کیا جا رہا ہے اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پر شاید پولیس کی جانب سے اس واقعے سے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے یا پریس بریفنگ کی جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار شرازی اور شکیل قرار۔